नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस अकेडमी पर। हम लोग आज आईटीबीपी, ट्रेडमैन एंड टेलीकॉम की जो भी आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं उसके लिए जो आपकी परीक्षा स्पेशल क्लासें चल रही हैं, यहाँ पर आपको 300 महत्वपूर्ण भूगोल के प्रश्नों का रिवीजन कराया जाएगा। तो अभी तक अगर आपने हमारी इसकी पहली क्लास नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हमने 200 प्रश्नों का रिवीजन कराया है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। तो यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न है, यानी हिमालय की समांतर श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। तो इस प्रकार से आपसे पूछ लेगा कि हिमालय की समांतर श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। तो ये आपकी हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, याद रखिए हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक जो है ये समांतर श्रेणियाँ हैं हिमालय की। गोखुर झील का निर्माण नदी की किस क्रिया के द्वारा होता है। जी हाँ, गोखुर झील का जो निर्माण होता है नदी की किस क्रिया के द्वारा होता है, तो अपरदन के द्वारा होता है। याद रखिएगा, गोखुर झील का निर्माण की अगर बात करें तो नदी के अपरदन की क्रिया के कारण होता है। चलिए आगे देख लेते हैं, चूखा जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है। चूखा जल विद्युत केंद्र की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका भूटान में स्थित है। आगे देख लेते हैं, जी हाँ, पूर्व का मोती किसे कहा जाता है। तो पूर्व का मोती आपका कहा जाता है श्रीलंका को। याद रखिएगा, श्रीलंका को पूर्व का मोती कहा जाता है। अगर बात कर लेते हैं, म्यांमार की जीवन धारा किस नदी को कहा जाता है। तो इरावती नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है। अगर बात करेंगे सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक कौन सा देश है, तो इटली देश जो है सर्वाधिक अंगूर व जैतून का उत्पादन करता है। यांगोन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, नदियों के किनारे बसे शहरों से आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो यांगोन की अगर बात करेंगे तो इरावती नदी के तट पर बसा हुआ है, याद रखिएगा। रूर घाटी किस देश में स्थित है। जी हाँ, रूर घाटी किस देश में स्थित है। तो रूर घाटी की अगर बात करेंगे तो आपका रूर घाटी जो है जर्मनी में स्थित है। यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो यूरोप का सबसे बड़ा नगर है लंदन आपका। विश्व का सबसे गर्म स्थल, जी हाँ, अल अजीजिया जो है कहाँ पर है। तो अल अजीजिया जो है लीबिया में पाया जाता है। येलोस्टोन पार्क स्थित है। तो येलोस्टोन पार्क कहाँ पर स्थित है, ये आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला, याद रखिए एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में है। तो यहाँ से आपके प्रश्न महाद्वीपों से बनते हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि एंडीज जो पर्वतमाला है किस महाद्वीप में है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वतमाला है। याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका में है। बात कर लेते हैं दक्षिण पठार की ढाल की। तो दक्षिण का जो पठार की ढाल ही किस है, तो ये पूर्व की ओर है। याद रखिए, दक्षिण का जो पठार है इसकी ढाल की अगर बात करेंगे तो ये पूर्व की ओर है। सर्वाधिक सोया उत्पादक देश कौन सा है। जी हाँ, सोयाबीन उत्पादक। तो सोयाबीन उत्पादक के मामले में अगर बात करते हैं यूएसए है। विश्व में अगर बात कर लेते हैं भारत में, तो भारत में आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। याद रखिए, मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप की अगर बात करेंगे एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप की अगर बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। चलिए आगे देख लेते हैं, स्टेनली जलप्रपात जो है किस नदी पर है। तो स्टेनली जलप्रपात आपका कांगो नदी पर। याद रखिए, स्टेनली जो जलप्रपात है ये कांगो नदी पर है। बात कर लेते हैं, एंजिल नामक विश्व का सबसे ऊंचा झरना जो है किस देश में स्थित है। तो एंजिल जो आपका ये झरना है ये वेनेजुएला में है। याद रखिएगा। पेंटागोनिया के पठार किस महाद्वीप में स्थित हैं। तो पेंटागोनिया के पठार जो आपके स्थित हैं ये दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का नगर लॉस एंजिल्स जो है किस प्रांत में स्थित है। तो लॉस एंजिल्स की अगर बात करेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया, तो कैलिफोर्निया में स्थित है। याद रखिएगा, अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जी हाँ, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो पर्वत श्रृंखला है किस महादेश में है। तो ऑस्ट्रेलिया में। याद रखिएगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपकी कहाँ पर है। तो ऑस्ट्रेलिया में है। क्वार्टज का निर्माण होता है। तो क्वार्टज का निर्माण आपका होता है बलुआ पत्थर से होता है। याद रखिएगा, बलुआ पत्थर से क्वार्टज का निर्माण होता है। संगमरमर उदाहरण है। तो संगमरमर किसका उदाहरण है। तो कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। याद रखिएगा आप लोग, जो संगमरमर आपका उदाहरण है कायांतरित चट्टान का है। चलिए आगे देख लेते हैं, यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो यू आकार की जो घाटी बनती है ये आपकी हिमानी के द्वारा बनती है। याद रखिए, हिमानी के द्वारा बनती है। नॉर्थ ईस्टर्स जो आपका उदाहरण किसका है। तो नॉर्थ ईस्टर्स जो उदाहरण है ध्रुवी पतन का है, पवन का, माफ करिएगा, ध्रुवी पवन का है। सर्वाधिक जलयान जो कहाँ पर बनता है। तो सर्वाधिक जलयान जो आपके बनते हैं जापान में सबसे ज़्यादा बनते हैं। नलकूप से सबसे अधिक सिंचाई किस प्रदेश में होती है। तो
तो नलकूप से सिंचाई के मामले में अगर बात कर लेते हैं, तमिलनाडु जो है नंबर 1 पर है आपका। चलिए आगे देख लेते हैं। तिब्बत का पठार किस प्रकार के पठार का उदाहरण है? तो तिब्बत का पठार जो है अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। याद रखिए, अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। बात कर लेते हैं मिस्ट्रल स्थानीय पवन जो हैं, तो मिस्ट्रल जो स्थानीय पवन कहाँ पर चलती हैं? तो स्पेन एवं फ्रांस की हैं। याद रखिए, स्पेन एवं फ्रांस की हैं। बात करते हैं मैनस्ट्रेल स्थानीय पवन, ये कहाँ पर चलती है? तो मैनस्ट्रेल जो चलती हैं उत्तरी इटली में चलती हैं, मोनाको स्थित है। तो मोनाको कहाँ है? इटली एवं फ्रांस के मध्य में स्थित है। अगर बात कर लेते हैं डागर बैंक क्या है, तो डागर बैंक क्या है आपको बताना है। तो डागर बैंक होगा उत्तर पश्चिमी यूरोप में मछली पकड़ने का केंद्र है। तो डागर बैंक आपका क्या था? तो ये मछली पकड़ने का केंद्र था। चलिए आगे देख लेते हैं। जो किर्गिज जनजाति है किस प्रदेश में निवास करती है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किर्गिज जो जनजाति है कहाँ पर आपका निवास करती? तो एशिया के स्टेपी प्रदेश में। याद रखिए, एशिया के स्टेपी प्रदेश में निवास करती है। आइसोनिक क्या दर्शाता है? तो बर्फ गिरने के समान क्षेत्र को दर्शाता है। अगर बात कर लेते हैं बैरन आइलैंड, जो ये कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है आपका बैरन आइलैंड। चूने पत्थर से निर्मित मैदान कौन सा होगा? तो कास्ट का मैदान होगा। याद रखिएगा, कास्टर का मैदान होगा, ये आपका होगा चूने पत्थर का मैदान। चलिए आगे देख लेते हैं। दस्त लुप्त मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? दस्त लुप्त जो मरुस्थल है तो ये पूर्वी ईरान में है। याद रखिएगा, इंसेलबर्ग, जी हाँ इंसेलबर्ग ये क्या है? तो पवन अपर्दन है। याद रखिएगा, इंसेलबर्ग जी इसकी आकृति निर्मित होती है, तो ये पवन अपर्दन के द्वारा निर्मित होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दूसरा जो अगर बात कर लेते हैं तो सबसे बड़ा महासागर दूसरा आपका है यहाँ पर अटलांटिक महासागर। पहले की अगर बात करेंगे तो पहला आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा। किस प्रदेश में वायु वर्षा भर होती है? याद रखिए, किस प्रदेश में वर्ष भर क्या होती है? वर्षा होती है। तो यहाँ पर पूछा गया किस प्रदेश में जो है वर्षा है आपकी पूरे वर्ष होती रहती है? तो विषुवती रेखी जो जलवायु प्रदेश है यहाँ पर पूरे वर्ष क्या होती रहती है? वर्षा होती रहती है। कौन सा प्रदेश खट्टे व रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। याद रखिएगा, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। आगे बात कर लेते हैं किस जलवायु को प्रदेश का परिश्रम क्षेत्र कहा जाता है? जी हाँ, प्रदेश का परिश्रम क्षेत्र कहा जाता है पश्चिमी यूरोप को। याद रखिए, तो आपसे पूछ लेगा कि किस जलवायु क्षेत्र को परिश्रम का क्षेत्र कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पश्चिमी यूरोप को। चलिए आगे देख लेते हैं। पेंगुइन पक्षी जो कहाँ पर पाए जाते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न और काफ़ी बार पूछा भी गया। पेंगुइन जो पाए जाते हैं अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा अगर नदी द्वीप की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माजुली नदी द्वीप, असम में जो कि स्थित है। वहीं अगर बात कर लेंगे सबसे छोटा की, तो छोटा आपका हो जाएगा उमानंदा। कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपको याद रखना है सबसे बड़ा कौन सा है? तो आपका हो गया माजुली। और सबसे छोटे की अगर बात करें तो उमानंदा, ये भी आपका असम में है। याद रखिए, उमानंदा ये भी आपका असम में है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपसे बाकू स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाकू जो है पेट्रोलियम कुएं हैं, अजरबैजान में है। याद रखिएगा, और पेट्रोलियम कुएं हैं यहाँ पर, इसीलिए प्रसिद्ध बाकू जो है। ड्रमलिन स्थलाकृति बनती है, तो हिमानी द्वारा ड्रमलिन जो स्थलाकृति बनती है। याद रखिएगा, ये आपकी रिवीजन के तौर पर क्लास है। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोक का निर्माण किससे होता है? तो कोक का निर्माण आपका कोयले से होता है। बात कर लेते हैं नई दुनिया किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो नई दुनिया के नाम से जाना जाता है आपके उत्तरी अमेरिका को। याद रखिए, नई दुनिया जो है उत्तरी अमेरिका को जाना जाता है। बात कर लेते हैं चक्रवात में केंद्र का दाब होता है। तो चक्रवात में अगर केंद्र की दाब की बात करेंगे तो निम्न होता है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। मोपला जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो मोपला जनजाति आपकी मालाबार पहाड़ियों में केरल में पाई जाती है। याद रखिए, मोपला जो जनजाति है मालाबार पहाड़ियों के केरल में पाई जाती है। चैलेंजर गर्त जो स्थित है ये कहाँ पर है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। याद रखिए, चैलेंजर गर्त आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। क्यूबेक शहर किस देश में स्थित है? तो क्यूबेक की अगर बात करेंगे तो ये आपका कनाडा में स्थित है। सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस जो पाया जाता है तो रूस में पाया जाता है। श्रीलंका को भारत से पृथक करता है, काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। तो पाक जल डमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। याद रखिएगा, पाक जल डमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। चलिए आगे देख लेते हैं।
सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो सिंधु नदी जो उद्गम स्थल इसका है तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। आपकी सिंधु नदी जो निकलती है तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। भारत में अरब सागर की तटीय पट्टी के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो तटीय पट्टी की जो उत्तरी पट्टी है आपकी, तो ये है कोंकण। याद रखिए कोंकण होगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। सबसे अधिक कहवा कहाँ पर होता है? तो कर्नाटक में होता है। याद रखिए सबसे अधिक कहवा का उत्पादन की बात करेंगे तो कर्नाटक में। कोयला किस प्रकार का चट्टान है? तो कोयला जो है आपका अवसादी चट्टान है। याद रखिए कोयला जो है अवसादी चट्टान का उदाहरण है। चलिए आगे देख लेते हैं। डोलड्रम अवस्थित है। तो डोलड्रम कहाँ पर अवस्थित है? भूमध्य रेखा के दोनों ओर पट्टियों पर। याद रखिए भूमध्य रेखा के दोनों ओर पट्टियों पर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है। जी हाँ, कश्मीर को लद्दाख से कौन सा जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा आपका जोड़ता है। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो ये छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। बात कर लेते हैं पंचमढ़ी। तो पंचमढ़ी की उच्चतम चोटी कौन सी है? सतपुड़ा श्रेणी है। याद रखिएगा सतपुड़ा श्रेणी। फेरेल का नियम संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? फेरेल का नियम पवन की दिशा से संबंधित है। याद रखिएगा फेरेल का नियम जो है पवन की दिशा से संबंधित है। निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? आपसे पूछ लेगा कि निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो 19 द्वीप हैं। याद रखिएगा 19 द्वीप हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन मिलता है। तो ये कहाँ पर मिलता है? तमिलनाडु के तटीय भाग में। याद रखिएगा तमिलनाडु के तटीय भाग में। गरजता चालीसा प्रचंड पचासा कहा जाता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो आपकी पछुआ पवन चलते हैं उनको यहाँ पर कहा जाता है गरजता चालीसा और प्रचंड पचासा। याद रखिएगा दक्षिणी गोलार्ध में जो पछुआ पवन चलते हैं उनको कहा जाता है। गोवा की राजधानी पणजी स्थित है। तो गोवा की राजधानी जो पणजी है ये मांडवी नदी के किनारे स्थित है। याद रखिए मांडवी नदी के किनारे। चलिए आगे देख लेते हैं। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त जो धारा होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। याद रखिए मेघना। अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये आपकी नर्मदा नदी है, जिसका उद्गम स्थल जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर भारत में सर्वाधिक मात्रा में रेशम का उत्पादन किया जाता है। तो मलवरी में किया जाता है, ये मलवरी में। तो यहाँ पर लिखा हुआ सर्वाधिक मात्रा में रेशम, किस रेशम का उत्पादन किया? तो मलवरी किस्म का जो रेशम होता है इसका उत्पादन किया जाता है। याद रखिए रेशम की ये किस्म आपकी है, तो मलवरी किस्म की रेशम की आपकी किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से मेघालय को जाना जाता है। याद रखिए मेघालय को। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। तो सेनोजोइस यानी प्लायोसीन। याद रखिएगा सेनोजोइम या प्लायोसीन युग में हुआ था जो शिवालिक श्रेणी थी उनका निर्माण। चलिए आगे देख लेते हैं। ऋतु प्रवास किया करता है। तो ये कहाँ किया करता है? तो भूटिया लोग। याद रखिए ऋतु प्रवास जो किया जाता है भूटिया लोगों के द्वारा किया जाता है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है। तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी के नाम से श्रीलंका को जाना जाता है। याद रखिए श्रीलंका को पूर्वी समुद्र की स्वामिनी के रूप में जाना जाता है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना। जी हाँ, कालपोंग जल विद्युत परियोजना। तो इसको आप स्टार लगा सकते हैं क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादातर ट्रेंड में चल रहे हैं आपके एग्जाम में। तो कालपोंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है। याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो समुद्र के तल पर जो पृथ्वी के केंद्र पर सबसे निकट स्थल है ये आपका उत्तरी ध्रुव है। याद रखिएगा उत्तरी ध्रुव। पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या है? तो आपकी दिल्ली है। याद रखिए पूर्वी तिमोर की ये राजधानी है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च जो शिखर है तो ये कौन? सैंडल पीक। याद रखिएगा आपसे ये भी पूछ सकता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक है। ये कहाँ पर है स्थित है? तो आपके उत्तरी अंडमान में स्थित है। याद रखिएगा उत्तरी अंडमान में। तो यहाँ पर आपसे दो प्रश्न पूछ सकता है कि अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक होगी। और ये अंडमान के कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंकोर वाट स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर जो आपका ये स्थित कंबोडिया में। करीबा बांध। जी हाँ, करीबा बांध ये कहाँ पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? तो मांस का निर्यातक जो करता है अर्जेंटीना सबसे ज़्यादा करता है। झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को। याद रखिए झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी रिफ्ट घाटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी रिफ्ट घाटी जो है आपकी जॉर्डन की घाटी है। याद रखिए जॉर्डन नदी घाटी है।
0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपसे पूछ भी सकता है कि 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर तो किस रेखा पर स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो जोग या गरसोप्पा का जो नया नाम है तो ये आपका महात्मा गांधी जलप्रपात है। याद रखिएगा, और कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। पाकिस्तान की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान की जो सीमा साझा करते हैं तो यहाँ पर आपका गुजरात है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है और राजस्थान। इसी प्रकार से आपसे पूछ लेता है बांग्लादेश, तो उनको भी आप लोगों को याद रखना है। बांग्लादेश जिसकी भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। अगर वहीं बात कर लेते हैं अफगानिस्तान, और जिसकी सीमा जो है भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करती है। चलिए आगे देख लेते हैं। ग्रैंड बैंक, जी हाँ, ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका के न्यू फाउलैंड में स्थित है। याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका के न्यू फाउलैंड में स्थित है ग्रैंड बैंक जो मत्स्य पालन केंद्र है आपका। ऊन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ऊन का सर्वाधिक उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया। भूमध्य रेखा के निकट 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच निम्न वायुदाब पेटी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डोलड्रम। याद रखिए, डोलड्रम कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। सुनामी की प्रकृति त्रासदी में आई थी? जी हाँ, तो ये कब आई थी? सुनामी की प्रकृति जो आई थी 26 दिसंबर 2004 को। याद रखिएगा, सुनामी की जो प्रकृति आई थी त्रासदी प्रकृति की, तो ये आई थी 26 दिसंबर 2004 को। सुनामी से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा था? तो ये था इंडोनेशिया। बाल्टोरो ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो बाल्टोरो ग्लेशियर की बात करेंगे तो बाल्टिस्तान है। याद रखिए, बाल्टिस्तान है जो आपका यहाँ पर स्थित है। सेल्सियस जो है आपके सेशेल्स, ये कहाँ पर स्थित हैं? तो हिंद महासागर में स्थित है। याद रखिएगा, सेशेल्स जो हैं हिंद महासागर में स्थित है। सबसे लवड़ी सागर कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा मृत सागर, जिसे डेड सी कहा जाता है। याद रखिए, डेड सी भी इसे कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सुनामी से भारत का सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो ये आपका नागपट्टिनम है। याद रखिएगा, सुनामी से सर्वाधिक प्रभावित जिला जो है नागपट्टिनम, तमिलनाडु। न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? तो नॉर्वेस्टर कहते हैं। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा भी जा सकता है आपके एग्जाम में। हाम्बोल्ट या पेरुवियन, जी हाँ, हाम्बोल्ट या पेरुवियन जो ठंडी जलधारा है तो ये कहाँ पर चलती? प्रशांत महासागर में चलती है। चलिए आगे देख लेते हैं। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर है। याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आपको याद रखना है कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है ये मेडागास्कर है। चलिए आगे देख लेते हैं। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये आपका काहिरा है। याद रखिएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी है नील नदी, तो इसके जो बड़ा शहर इस पर बसा हुआ है, काहिरा शहर बसा हुआ है। आसवान बांध बना है, तो नील नदी पर आसवान बांध बना हुआ है। एक भी ज्वालामुखी नहीं, तो ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं आते। याद रखिएगा। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है तो ये रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है आपके। भूकंपी तरंगें जो हैं मापी जाती हैं, इसका यंत्र का नाम क्या है? तो भूकंपी तरंगें जो आपकी मापी जाती हैं सीस्मोग्राफ। याद रखिएगा, भूकंपी तरंगें आपकी सीस्मोग्राफ से मापी जाती हैं। एशिया का सबसे घना द्वीप कौन सा है? तो एशिया का सबसे घना द्वीप जो आपका ये जावा हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है समांतर स्थिति में जल संधि में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? बेरिंग जल संधि। याद रखिएगा, बेरिंग जल संधि। एमू और कोकाबर्रा, याद रखिए, एमू और कोकाबर्रा ये क्या है? पक्षी हैं। तो आपसे पूछ भी सकता है कि एमू और कोकाबर्रा क्या है? तो पक्षी हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये न्यूजीलैंड देश में पाए जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे होकर कर्क एवं मकर रेखाएं दोनों गुजरती हैं, तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ से कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो एंटवर्प जो आपका बेल्जियम अफ्रीका में स्थित है, सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र है। फ्लोरिडा गर्म जलधारा जो कहाँ पर स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। याद रखिएगा, अटलांटिक महासागर में। चलिए आगे देख लेते हैं। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका मध्य प्रदेश है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या पूछ रहा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान एवं प्रथम बाघ जो संरक्षित केंद्र है तो ये कौन सा है? तो राष्ट्रीय कार्बेट पार्क है। याद रखिए, उत्तराखंड में जो प्रथम आपका राष्ट्रीय उद्यान है तो राष्ट्रीय कार्बेट पार्क उत्तराखंड में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण प्रतिवर्ष माह मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय
जो पर्यावरण माह है प्रतिवर्ष कब मनाया तो 19 नवंबर से 18 दिसंबर तक, याद रखिएगा 19 नवंबर से 18 दिसंबर तक। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ पर है तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय प्राणी उद्यान। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका पूछा गया है भारतीय, याद रखिएगा भारतीय वन्य प्राणी संस्थान कहाँ पर है तो ये आपका देहरादून उत्तराखंड में है। एमराल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है, तो मरकत द्वीप जो है एमराल्ड आइलैंड के नाम से जाना जाता है। देश में जिलों तथा गांवों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है तो देश में जिले और गांव जो आपके उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। देश में नगरों की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है तो ये आपका तमिलनाडु में 832 नगर, याद रखिएगा 832। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो ये कच्छ आपका गुजरात का हो जाएगा, याद रखिएगा। सबसे छोटा की अगर बात करेंगे तो माहे पांडिचेरी, याद रखिए माहे पांडिचेरी। चलिए आगे देख लेते हैं। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार द्वीप को पृथक करता है। कई बार एग्जाम में आपके पूछा भी गया है। इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार द्वीप है तो इसे ग्रेट चैनल अलग करता है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है तो सीस्मोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में स्थित और कावेरी नदी पर स्थित है। देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है तो इंदिरा गांधी नहर है, याद रखिएगा। और कहाँ पर है तो आपका ये राजस्थान में स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। राजस्थान नहर जल प्राप्त करती है। जी हाँ, राजस्थान की जो नहर है ये कहाँ से जल प्राप्त करती है तो सतलज नदी से प्राप्त करती है, याद रखिए सतलज नदी। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। बाघ परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था तो ये 1 अप्रैल 1973, याद रखिएगा 1 अप्रैल 1973 को बाघ परियोजना का शुभारंभ हुआ था। यहाँ पर आपसे क्या पूछा, विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती कहाँ पर है तो आपकी कोलकाता में, याद रखिए कोलकाता। चलिए आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हमारा सिस्टम जो है आपका गड़बड़ कर रहा है, याद रखिएगा, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। जी हाँ, थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना होगा। चलिए तो देख लेते हैं। थोड़ा सा हमारा सिस्टम आपका गड़बड़ कर गया था, इसीलिए उसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो यहाँ पर आपका क्या बोला है, किस वर्ष जनगणना में नगरीय समूह एवं महानगरीय संकल्पना जोड़ी गई थी तो ये आपका जोड़ी गई थी 1951 को, याद रखिएगा 1951 को। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा क्या प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है तो ये आपका चंद्रमा हो जाएगा। अगर बात कर लेते हैं पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग कौन सा है तो ये आपका सियाल होगा। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे पृथ्वी का सबसे केंद्रीय भाग तो ये आपका निफे यानी कोर होगा। सार्क देशों में सबसे अधिक जो साक्षरता दर है तो ये आपकी मालदीव की है, याद रखिएगा मालदीव की साक्षरता दर सबसे अधिक है जो सार्क के समूह देश हैं। आगे देख लेते हैं। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। ईरान की सांस्कृतिक राजधानी क्या है तो ईरान की सांस्कृतिक राजधानी जो है ये आपकी सिराज होगी। सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है तो इंडोनेशिया सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा क्रोमियम निकाला जाता है, यानी क्रोमियम जो विश्व का सबसे ज़्यादा कहाँ से निकाला जाता है तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका से निकाला जाता है, याद रखिए दक्षिण अफ्रीका से। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, एकमात्र महाद्वीप जिससे कर्क रेखा मकर रेखा तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप होगा। विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है तो मैक्सिको सिटी है, याद रखिएगा जनसंख्या की दृष्टि से। संसार में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है तो टिटिकाका झील है, याद रखिएगा, जो कि आपकी पेरू और बोलोविया की सीमा तट पर स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है तो इंडोनेशिया है, याद रखिएगा इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह है। सबसे बड़ा द्वीप की अगर बात करेंगे तो ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क में है। चलिए आगे देख लेते हैं। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले आपके कुछ भारतीय राज्य हैं जो जहाँ से आपके प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो कौन कौन से हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, याद रखिएगा। तो कौन कौन से राज्य आपके 5 राज्य यहाँ पर साझा करते हैं सीमा, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नाथुला दर्रा कहाँ पर है तो आपका सिक्किम में है, याद रखिए नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में है।
10 डिग्री चैनल कहाँ पर है? तो 10 डिग्री चैनल माफ करिएगा पृथक करता है किनको किनको? तो ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। चलिए आगे देख लेते हैं। लक्षद्वीप स्थित है, तो लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित? तो आपका अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप जो है। लक्षद्वीप निर्मित है तो ये प्रवाल शैल से निर्मित है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो कवारत्ती इसकी राजधानी है। लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप कौन है? तो आंड्रोट इसका सबसे छोटा द्वीप होगा। बोडो जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो ये आपका गारो पहाड़ियों में, याद रखिएगा। सहारिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो राजस्थान के 12 जिले में पाई जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। दामोदर की सहायक नदी कौन सी है? तो हुगली नदी जो है दामोदर की सहायक नदी है। पाटजोल, जी हाँ, पाटजोल क्या है? कोंकणधारी वनों प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है। देखिए पाइजोल जो है, पाटजोल, तो ये आपकी कोंकणधारी जो प्रदेश है वहाँ पर पाई जाने वाली मिट्टी है। दादरा और नागर हवेली की राजधानी क्या है? तो सिलवासा है। सर्वाधिक वन आच्छादित जो क्षेत्र है ये आपका मध्य प्रदेश है। अगर बात कर लेते हैं न्यूनतम जो जहाँ पर वनों की संख्या है तो ये आपका हिमाचल प्रदेश होगा। न्यूनतम जहाँ पर वन पाए जाते हैं तो हिमाचल प्रदेश, सर्वाधिक आपका मध्य प्रदेश। 7 पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है? तो रोम को कहा जाता है। मृत सागर स्थित है कहाँ पर? तो इजराइल और जॉर्डन के बीच, याद रखिएगा, इजराइल और जॉर्डन के बीच। बात कर लेते हैं राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये आपका राजस्थान में स्थित है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान जो कि बेंगलुरु में है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से होता है? तो हरिके बैराज से इंदिरा गांधी जो नहर है उसका उद्गम होता है। बिहार स्थित सबसे लंबा नदी पुल कौन सा? महात्मा गांधी सेतु। जी हाँ, बिहार में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो ये महात्मा गांधी सेतु है। इसकी लंबाई जो है 5.57 किलोमीटर है। चलिए आगे देख लेते हैं। मौना लोवा जो एक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो हवाई द्वीप है यूएसए में, याद रखिएगा। सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो यूएसए में स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं तो कहाँ पर पाए जाते हैं? व्हाइट पर्वत आपके अमेरिका में पाए जाते हैं। टेलर घाटी जो कहाँ पर स्थित है? तो ये अंटार्कटिका में स्थित है। राजाओं की घाटी, जी हाँ, राजाओं की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो मिस्र यानी इजिप्ट में पाई जाती है। गोबी मरुस्थल स्थित है तो मंगोलिया में स्थित है, याद रखिए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है गोबी मरुस्थल। अगर बात कर ले दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार का मरुस्थल है। चलिए आगे देख लेते हैं। ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो थार के मरुस्थल को ग्रेट डेजर्ट इंडियन के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की, याद रखिए, सबसे लंबी नदी की बात करें तो अमेजन जो है सबसे लंबी नदी है। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो साल्टो एंजिल है, याद रखिए, वेनेजुएला में स्थित है। क्योंकि आपसे कई बार एग्जाम पूछा गया संसार के सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है तो एंजिल वहाँ पर आपका दे दिया जाता है, याद रखिएगा, तो एंजिल वेनेजुएला। चलिए आगे देख लेते हैं। स्वेज नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। सू नहर जोड़ती है तो सुपीरियर और ह्यूरोन झील को, याद रखिएगा, सू नहर जो है सुपीरियर और ह्यूरोन झील को। कील नहर जोड़ती है तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है आपका कील नहर। चलिए आगे देख लेते हैं। एक समुद्री मील बराबर होता है तो 1852 मीटर के एक समुद्री मील बराबर होता है। समुद्र एवं वायुयान की दूरियां मापी जाती हैं तो समुद्री मील के द्वारा मापी जाती हैं, जिसे नॉटिकल के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सबसे अधिक घना आबादी वाला सार्क देश कौन सा है? तो ये आपका बांग्लादेश है। सबसे ऊंचा बांध की बात करेंगे तो भाखड़ा नागल बांध है जो कि सतलज नदी पंजाब में स्थित है। सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है आपका, महानदी, उड़ीसा में स्थित है। ये आपको पॉइंट याद होने चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते रहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा, याद रखिएगा। 23.5 डिग्री आपका होता है उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाएगा? कर्क रेखा। वहीं दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो बनी हुई किनसे किनसे? तो सियाल, सीमा और निफे, याद रखिए, सियाल, सीमा और निफे से जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी हुई है उसी को कहते हैं सियाल, सीमा, निफे। भारत का केंद्रीय क्रोड यानी क्रोड भाग जो है इसको क्या कहते हैं? निफे। निफे जो बना हुआ है तो ये किससे बना हुआ है मिलकर? तो निकिल और लोहा से, याद रहे, निकिल और लोहा से। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है तो प्रशांत महासागर का चौराहा जो कहा जाता है हवाई द्वीप को कहा जाता है। हरिकेन टॉर्नेडो नामक चक्रवात चलती हैं तो ये कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर चलती हैं, याद रखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर। विषुवत रेखा 2 बार काटती है तो मांगो नदी को 2 बार विषुवत रेखा काटती है, याद रखिएगा, मांगो नदी को।
सारगैसो जो है सागर कहाँ पर स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में स्थित है सारगैसो महासागर। चलिए आगे देख लेते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन जो आपकी 78% पाई जाती है। वहीं बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन आपकी 21% पाई जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये आपको याद रखने वाला पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो कर्क रेखा आपकी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से होकर कर्क रेखा आपकी गुजरती है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो गंगा को कहा जाता है पद्मा, याद रखिएगा, और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो शिव समुद्रम जल परियोजना है, जो आपकी जल विद्युत परियोजना है। प्रथम भारत की 1902 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो अमेरिका में स्थित है। पृथ्वी का ऊपरी भाग जो भूपर्पट्टी है किसका बना हुआ? बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। हिमालय, राकीज, अल्पज एवं एंडीज, तो ये पर्वतमाला जो किसका उदाहरण है? तो वलित पर्वत का ये उदाहरण है, याद रखिएगा। विश्व एवं एशिया की छत किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पामीर के पठार को। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर ऊंचा टावर कौन सा है? तो पेट्रोनास टावर है, जो कि मलेशिया में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह आपका न्यूयॉर्क बंदरगाह है। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है, याद रखिएगा। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है गोंडवाना जो कोयला क्षेत्र है। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो लेटेराइट मिट्टी जो है चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। चलिए आगे देख लेते हैं। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए, जिसे रेगूर के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक चांदी का उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका मैक्सिको है। लोहा का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो बेसाल्ट चट्टानों से, याद रखिएगा। लोहा कुछ सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है बेसाल्ट चट्टानों से। चलिए आगे देख लेते हैं। पृथ्वी की ऊपरी जो परत होती है किसकी किसकी बनी होती है? यानी जिसका ऊपरी परत पृथ्वी की कौन सी हो? तो सियाल होती, जो कि सिलिका एवं एल्यूमिनियम से बनी होती है, याद रखिएगा, सिलिका और एल्यूमिनियम से। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, तो कब होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को, वो भी विषुवत रेखा पर। एशिया और यूरोप की संतुलित घास जो है स्थल, उसको क्या कहते हैं? तो स्टेपीज कहा जाता है, याद रखिएगा। एशिया और यूरोप की जो संतुलित घास है स्टेपीज है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पूछा गया है कि सुंदरवन डेल्टा, जी हाँ, सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर है? तो सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ असम में स्थित है। तो आपको सेशन अच्छा लगा होगा, ऐसी मुझे आशा है, याद रखिए, ऐसी मुझको आशा है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।